दोस्तों 1987 में माइक्रोसॉफ्ट ने पावर पॉइंट को लॉन्च किया था और तब से लेकर आज तक अगर किसी को प्रेजेंटेशन क्रिएट करना हो तो हम आम इंसानों के दिमाग में सबसे पहले एक ही सॉफ्टवेयर, एक ही एप्लीकेशन याद आता है, वो है पावर पॉइंट। लेकिन आज की डेट में ज्यादातर लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रहे हैं और इसी के बीच प्रेजेंटेशन के मामले में इसका अल्टरनेटिव, इसकी दूसरी दवाई, इसका दूसरा जुगाड़ गूगल स्लाइड्स को भी लोग ज्यादा पसंद करने लगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वर्सेस गूगल स्लाइड। किसमें हमें फीचर्स ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर कौन सा एप्लीकेशन बेटर परफॉर्म करता है, इन दोनों की प्राइसिंग क्या है और सबसे मेन बात आपके लिए कौन सा एप्लीकेशन बेटर हो सकता है। फिर चाहे कोई आप बेसिक वर्क करते हो, आप स्टूडेंट हो या फिर आप कोई प्रोफेशनल जॉब करते हो, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं आइकॉनिक आनंद। सबसे पहले बात करते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। ठीक है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो आपको विंडोज, एंड्रॉइड और iOS तीनों ही प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलता है। और ये जो गूगल स्लाइड है वो एक बेसिकली वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। जिनको वेब बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता, बेसिकली आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना, आपके सिस्टम में सारी चीजें सर्वर पर काम करती है, सारी चीजें ऑनलाइन काम करती है। और हाँ, ये एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। इन दोनों के इंटरफेस की अगर मैं बात करूँ तो ये गूगल स्लाइड सिंपल और यूजर फ्रेंडली है। इंटरफेस के अकॉर्डिंग अगर कोई यूजर फर्स्ट टाइम भी इसे यूज करता होगा तो उसके लिए कोई हार्ड टास्क नहीं होगा गूगल स्लाइड को ऑपरेट करना। लेकिन यही अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में तो इसका इंटरफेस फर्स्ट टाइम यूजर के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसमें फीचर्स और टूल्स ज्यादा दिए गए हैं गूगल स्लाइड के मुकाबले। अब बात करते हैं इनके फीचर्स के बारे में। देखिए, गूगल स्लाइड में आपको वो सारे ही बेसिक फीचर्स एंड टूल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि टेम्पलेट डिजाइन, टेक्स्ट स्टाइलिंग, या फिर किसी भी फाइल को किसी भी फॉर्मेट में आपको सेव करना हो, जैसे कि पीडीएफ फॉर्मेट या फिर पीपीटी फॉर्मेट। पावर पॉइंट में जो आपको ये फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं वही फीचर्स आपको बेसिक सारे गूगल स्लाइड में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। यही अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में तो जैसा कि मैंने कहा, आपको पावर पॉइंट में गूगल स्लाइड के मुकाबले ज्यादा फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। फिर वो चाहे कोई टेम्पलेट डिजाइन हो या फिर कोई फाइल एनिमेशन हो, आपको फीचर्स ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं गूगल स्लाइड के मुकाबले पावर पॉइंट के अंदर। लेकिन गूगल स्लाइड में आपको एक यूनिक फीचर देखने के लिए मिलता है जो कि आपको पावर पॉइंट में देखने के लिए नहीं मिलता। अगर आप किसी भी प्रेजेंटेशन फाइल को क्रिएट कर रहे हो और आपने तभी उस एप्लीकेशन को लीव कर दिया, ब्राउजर क्लोज कर दिया, तो अगर आप फिर से लॉग इन करेंगे गूगल स्लाइड के अंदर तो वो आपको वही स्टेज पर लाके रख देगा जब आपने वो प्रेजेंटेशन फाइल को क्लोज किया था। ये फीचर आपको पावर पॉइंट में देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन इसके लिए आपको गूगल आईडी लॉग इन करके रखना होगा गूगल स्लाइड के अंदर। दैट्स इट। अब बात करते हैं कौन सा एप्लीकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर बेटर परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था आपको गूगल स्लाइड एक कंप्लीटली वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, आप इसमें ऑफलाइन काम नहीं कर सकते। यहाँ पर एडवांटेज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरफ जाता है, क्योंकि अपने सिस्टम में आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर को, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को, जबकि आप ऑफलाइन सारे काम कर सकते हैं। लेकिन उसे सेव करना मत भूलना, यहाँ पे रिज्यूम वाला फीचर नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी पावर पॉइंट अच्छे से काम करता है वेब बेस्ड तरीके से, लेकिन आपको इंटरनेट कनेक्शन अच्छी चाहिए, स्पीड अच्छी चाहिए गूगल स्लाइड के मुकाबले। इनके प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो गूगल स्लाइड जो है वो कंप्लीटली एक फ्री एप्लीकेशन है। अगर आपको इसे बिजनेस के लिए यूज करना है तो गूगल का एक पेड पैकेज भी आता है, जिसमें आपको सारे ही एप्लीकेशंस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं और अच्छा कस्टमर सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। यही अगर मैं बात करूँ पावर पॉइंट के बारे में तो जिनके सिस्टम में प्री इंस्टॉल होकर नहीं आता पावर पॉइंट, उनको बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का 365 पैकेज लेना होगा, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे एप्लीकेशंस के साथ साथ पावर पॉइंट भी देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन इस पैकेज के लिए आपको मंथली पे करना होगा 500 to 600 रुपीज। जैसा कि मैंने मेरी लास्ट वीडियो में कहा था, काफी लोग क्रैक वर्जन भी यूज करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक तो सेफ नहीं होता और वो सिस्टम को स्लो करने के भी चांसेस उसमें ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं फाइनल वर्ड्स के बारे में। गूगल स्लाइड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इन दोनों एप्लीकेशंस में से आपके लिए कौन सा एप्लीकेशन बेटर हो सकता है। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के साथ आप ज्यादा काम करते हैं, आपको फीचर्स एंड टूल्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है और सबसे मेन बात आपको कस्टमाइजेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो आप बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये बात मत भूलना कि वो एक पेड एप्लीकेशन है और जिनके सिस्टम में ये प्री इंस्टॉल्ड आता है उनके मजे है। लेकिन आप अगर नॉर्मल यूजर है, आपको प्रोफेशनल टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप स्टूडेंट है, आपको बेसिक टूल्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो आप बिल्कुल गूगल स्लाइड की तरफ जा सकते हैं। इवन आप अपने फाइल्स गूगल ड्राइव में डायरेक्टली सेव कर सकते हैं, लेकिन आपके पास गूगल आईडी होनी चाहिए जो कि बिल्कुल ही फ्री है। बस यही था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।